आ रही है आवाज? आपकी तो आ रही, बहुत बढ़िया। हाँ, ठीक है। तो अच्छा, तो ये जो बात थी, जो जैसे समुद्र वाली बात थी, तो कि भाई समुद्र ने जो है इस तरीके से वार्ता की श्री राम से, और तब फिर जो है उन्होंने तीर चलाकर उसे मारने की वो की, तो उस वजह से फिर जब तब उसने जो है रास्ता दिया। तो जी अब आने लगी आवाज, क्योंकि वो मेरे ख्याल से हम कॉल पे थे ना, तो इस वजह से आवाज नहीं आई थी उन्हें। तो तो आप ऐसा कुछ मानते हैं कि भाई समुद्र जो है वो नर रूप ले सकता है? जैसे कि अभी महाभारत का भी अगर आप एक प्रकरण देखो कि गंगा जो है, भीष्म को जो है गंगा नदी का पुत्र बताया जाता है। क्या नदी जो है, आपको लगता है कि हाँ, नदी और समुद्र ये बात भी कर सकते हैं और बालक भी उत्पन्न कर सकते हैं? कुछ ऐसा है, मतलब इतिहास के अंदर इस तरह कोई प्रकरण है? देखिए, जी असंभव असंभव बातें करना इनका प्रमुख लक्षण। जी जी। ठीक है भाई, मूर्खों के लिए चमत्कार ही धर्म। हम्म। तो जब ऐसी ऐसी अलौकिक शक्ति ही क्या कि जो कुछ ऐसा अनोखा काम ना करे जो किसी ने ना किया हो। हम्म। ठीक है। और बिल्कुल। जितने जितने इतिहास में अतीत में विवादास्पद चरित्र हैं, उन सबकी कथाएं भी हम्म। ऐसी ही अलौकिक हैं। जी। तो जहां भी अलौकिक अलौकिक कथा कोई दिखाई दे तो वहां बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। हम्म। अच्छा, तो इसमें जैसे रावण की जो है काफी महिमा मंडन किया जाता है। जब राम को मानने वाले लोगों के साथ में वार्ता होती है, तो वो कहने लगते हैं कि भाई नहीं, रावण जो है बहुत तपस्वी था। रावण तो बहुत बहुत ही प्रकांड पंडित था। तो उसने जो है सीता जी को बिना उनके आदेश के छुआ भी नहीं था। तो आप कैसे देखते हैं, रावण का जो पात्र था वो किस प्रकार का था? देखिए, शुरुआत शुरुआत में ही हम लोगों ने बताया कि दो तरीके का रामायण या राम कथाएं हैं। हम्म। पहली इतिहास और दूसरी जी। मिथक मैथोलॉजी। हम्म। तो वाल्मीकि रामायण में इतिहास लिखा हुआ है, और शेष जो रामायण है, चूंकि वो पात्र और घटनाओं को बदल के लिखी गई हैं, तो जी वो सब मिथक हैं। ठीक है, जी जी माइथोलॉजी जी। है। हम्म। इस समय जो रामायण की शूटिंग होती है ना, धारावाहिक बनाने के लिए या फिल्म बनाने के लिए, हाँ जी, हाँ जी। तो इनसे पूछिए बनाने वालों से कि हिस्ट्री के सेक्शन में होती है कि माइथोलॉजी के सेक्शन में होती हम्म। हम्म। है। इनकी इनकी औकात नहीं है कि उसको हिस्ट्री कह लें। हम्म। ठीक है। जी जी। तो तो ये क्या बात करेंगे, ये बात करने लायक हम्म। है? हम्म। भाई, इतिहास को मिथक बनाने के लिए तो सारी पलटन ने कार्य किया है पूरे जीवन भर। जी। एक बाबा जी तो यहाँ तक कह गए कि उनका वीडियो वायरल हुआ था, यहाँ तक कह गए कि जब हम्म। रामचंद्र जी का विवाह हुआ तो सीता जी 6 वर्ष की थी। हम्म। तो ऐसे ऐसे पैरेलल क्यों ड्रॉ किए जाते हैं? ऐसे पैरेलल इसलिए ड्रॉ किए जाते हैं कि समाज में अन्य भी ऐसे लोग हैं जो 6 वर्ष हम्म। की आयु में शादी को उचित मानते हैं। जी जी जी। तो ऐसा क्यों ना शंका की जाए कि उनके उनके समकक्ष खड़ा करने के लिए ये सब कथानक गढ़े गए हैं। हम्म। ठीक है। तो हम्म। अतीत में क्या तो हुआ, अतीत में क्या हुआ, उसको सिर्फ पढ़कर जाना जा सकता है। भाई, जब वाल्मीकि ने किसी को कॉपीराइट नहीं दिया है, हम्म। तो हु आर यू? हम्म। कह जी मैं बड़ा भक्त हूँ, बड़ा ज्ञानी हूँ। ठीक है, तू हम्म। बहुत भक्त हो, बहुत ज्ञानी हो, लेकिन तुमको अधिकार किसने? तुम अपना कुछ मौलिक लिख लो कुछ। जी जी जी। तुम बेशर्मी से कह रहे हो कि मैंने मैंने कहानी बदल दी है, और हम्म। मैंने पात्र बदल दिए हैं, मैंने कथानक बदल दिए हैं, है ना, मैंने विस्तार कर दिया है। तो भाई, जी जी जी। और मिलावट किसको कहते हैं? दूध वाला भी तो पानी डाल के दूध का विस्तार ही करता है। हम उसको तो मिलावट बिल्कुल। वो कहता है जो उसको उसका सेवन करता है। हम्म। भाई, पैसे तो हमको देने हैं, हमको वो मिलावट लगती है। जिसको अपना माल बिल्कुल बेचना है, बिल्कुल। वो तो उसको विस्तार ही कहेगा। हम्म। तो ये मुख्य तो बात है। यह है कि क्या वाल्मीकि रामायण में ऐसा कोई समुद्र से वार्तालाप हुई है क्या? हम्म। तो हाँ बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण में तो ऐसा कुछ नहीं है। जिन्होंने जैसा पूरी कि कहानी बदल दी, जिन्होंने पूरा जी। वाल्मीकि का अस्तित्व ही समाप्त कर दिया, वाल्मीकि को हम्म। डाकू कह दिया, डकैत कह दिया, जी जी है जी। ना,
पापी बना बिल्कुल। दिया, तो वो हम्म। वो अन्य लोगों के साथ क्या करेगा, आपके साथ, हमारे साथ क्या करेगा, आप खुद ही कल्पना कर सकते हैं। बिल्कुल। तो ये जो जैसे अब रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस क्योंकि भाई बोलते हैं कि भाई तुलसीदास जी ने लिखी, जी। लेकिन तुलसीदास जी जो हैं अगर उनका इतिहास हम देखें तो वो पढ़े लिखे नहीं थे। तो थोड़ा सा मैं यही जानना चाहूंगा कि भाई जब वो पढ़े लिखे नहीं थे तो उन्होंने ये रामचरितमानस लिखी कैसे? देखिए, सिर्फ तुलसीदास ही पढ़े लिखे नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। जी। मध्यकाल में एक परंपरा थी हम्म। कि अनपढ़ व्यक्ति के ऊपर ही इल्हाम आते थे। अच्छा। ठीक है। ठीक। तो और उसी के अनुयायियों का शासन था। हम्म। तो कोई पढ़े लिखे आदमी के ऊपर इल्हाम कैसे आ सकता है? तो बिल्कुल। लोगों ने अपने आप को उसी 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 पद्धति पे ढाला। हम्म। जैसे 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 तुलसीदास के एक गुरु भाई थे, कबीरदास। हम्म। ठीक है, वो कहे कि मैंने न कभी कागज छुआ है, न कलम को हाथ लगाया है। हम्म। ठीक है, गई कागज छुयो नहीं, कलम गुहियो नहीं हाथ। है ना? अच्छा। हम्म। उट पटांग भाषा है। तो जो हम्म। व्यक्ति कह रहा है कि मैंने कभी कागज नहीं छुआ, कलम नहीं छुआ, ठीक, हम्म। तो उसके नाम पे 500 पन्ने की ग्रंथावली बनी हुई है। ठीक है, बिल्कुल। उसके जी नाम जी। पे विश्वविद्यालयों में रिसर्च हो रहा है कि हम्म। पता नहीं क्या रिसर्च वो लोग हम्म। करते होंगे। हम्म। भाई, जस्ट उस व्यक्ति को जो पढ़ना नहीं आता था, तो वो कैसे वेरीफाई कर हम्म। सकता है कि जो लिखा गया है वो वही लिखा गया है जो वो बोलता रहता है? हम्म। तो ये सब चेले बिल्कुल। चपाटे करते हैं अपना व्यवसाय चलाने के लिए। नहीं राजकिशोर जी तो कह रहे हैं कि राजकिशोर जी कह रहे हैं कि कहानी को आकर्षक बना दिया, इसको बड़े गर्व से कहते हैं कथावाचक। धन्यवाद राजकिशोर जी, बहुत जी बहुत जी। धन्यवाद। हम लोग भी उसी पर चर्चा बिल्कुल। कर रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी। वाल्मीकि को कम ज्ञानी बताने के लिए और हम्म। अपने आप को उनसे ज्यादा ज्ञानी बताने के लिए ये सब जी काम जी। किया जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है हम्म। कि ये महाभारत काल के बाद से सब शिक्षा माफिया हैं, हम्म। और इनके इनके पास वर्ण व्यवस्था को जन्मजात सिद्ध करने के लिए और कोई तरीका नहीं है, जी जी। सिवाय इसके कि वो हमारे शास्त्रों में मिलावट करें, हमारे इतिहास हम्म। में मिलावट करें। भारत की सबसे बड़ी नहीं समस्या तो जो है ना, भारत की जो तो सबसे बड़ी समस्या है आर्य जी। जी, भारत की जो सबसे बड़ी समस्या है सामाजिक न्याय, जो आज की राजनीति की हम्म। मुख्य धारा का मुख्य विषय है। हम्म। तो सामाजिक न्याय की बात होती है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सामाजिक अन्याय हो रहा है। बिल्कुल। तो उस सामाजिक अन्याय का बीजारोपण यहीं से शुरू होता है। हम्म। तो वो जो तो महानुभाव जी, और जी और आज जी। की आज के जो तथाकथित विद्वान हैं वो केवल बौद्धिक विमर्श तो करते हैं, क्योंकि हम्म। क्योंकि उनको उसको पढ़ाने के पैसे मिलते हैं। वो जाएंगे, जी। कथा बांचेंगे, लाख 2 लाख पा जाएंगे। हम्म। हम्म। इसलिए वो कुछ उसमें सुधार या परिवर्तन या परिवर्धन करने के हम्म। बारे में सोचते भी नहीं। भाई, तो एक युवा है, जी जी। वो रामायण क्यों पढ़े? रामायण का आउटकम क्या है? मुख्य बात तो इसकी होनी चाहिए कि एक बच्चा जो इंटर इंटर पास किया, बीए बीएससी बीकॉम बीटेक करके आया है, जी और जी। जी। उसने उसने रामायण पढ़ी है, तो पहली बात तो उसे रामायण क्यों हम्म। पढ़नी चाहिए? और दूसरी बात कि वो हम्म। रामायण पढ़ेगा तो सीखेगा क्या? हम्म। बिल्कुल। तो रामायण से तो उसको ये सीखना चाहिए कि भाई भाई, रामायण के रचयिता ने सारे सारे बवाल की जड़ तो उस पहली लाइन में ही लिख दी थी। अब उस पर बात ही नहीं होती है। सारे बवाल की जड़ तो यही थी ना कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। हाँ जी, हाँ जी। तो और उन 3 रानियों की प्रथा को बहुत ही निंदित माना गया है, उसको बहुत खराब माना गया है। जी। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया है कि बहुपत्नी वाले की स्थिति ऐसी होती है कि जैसे एक रथ में हम्म। चारों ओर घोड़े लगे हों। हम्म। ठीक है। तो जी उस जी। जी। कभी कभी क्या इस विषय पर किसी कथावाचक ने बात किया है? नहीं वो करता, तो कोई नहीं वो करता। तो वो तो वो तो धन्य हो संविधान निर्माताओं का, जिन्होंने हिंदू कोड बिल जी। लागू करके और एक हम्म। पत्नी व्रत को फिर से शुरू कर दिया। जी जी। तो उन्होंने उन्होंने तो बल्कि ये कहना चाहिए कि वो संविधान निर्माताओं ने तो वेद का ही कार्य किया।
हाँ, तो मणिप्रकाश जी, मैं तो जी यही जानना चाह रहा था कि जैसे अब रामचरितमानस है, तो रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी ने लिखी थी या नहीं लिखी थी? मतलब जैसे अब तुलसीदास जी का नाम लिया है क्योंकि तुलसीदास जी पढ़े लिखे नहीं थे, तो अगर रामचरितमानस अगर उन्होंने लिखी है तो वो किस तरह से लिख दी, और अगर नहीं लिखी तो फिर वो कैसे, क्या मतलब उसका कुछ बात मतलब वो समझ नहीं आई हमारे, जी, तो थोड़ा सा हम। जहाँ जी। तक मैंने शोध किया है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, समझा है कि हम्म। ये जो उनके गुरु थे श्री रामानंद जी, है ना, जी जी जी। जिनके जिनके ये लोग शिष्य बनने गए थे ना, कबीर और तुलसी, हम्म। तो कबीर और तुलसी। जी। उन्होंने इनको एडमिशन नहीं दिया था। अच्छा। तो ये वैष्णव संप्रदाय में बहुत पुरानी कहानी थी। और हम्म। रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी की जीवनी में लिखा हुआ है कि उनके गुरु ने उनको हम्म। रामचरित सुनाया। अच्छा। तो जब सुनाया तो तभी होगा जब लिखा होगा, या जान पहले से चला आ रहा होगा। हम्म। ठीक है। और बिल्कुल। चूंकि उसमें विषय सगुण और निर्गुण दोनों पाए जाते हैं, हम्म। तो एक ही पुस्तक में दो विषय एक साथ चल रहे थे। हम्म। तो इसका मतलब कि सगुण के साथ निर्गुण की भी उतनी ही मान्यता थी। ठीक है। हम्म। बिल्कुल। तो तो फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक एक उनका शिष्य सगुण लेकर के बैठ गया और एक उनका शिष्य निर्गुण हम्म। लेकर के बैठ गया। हम्म। है ना। भाई जी 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 जी। कबीर दास निर्गुण लेके बैठ गए, उसके मठाधीश हो गए, हम्म। और तुलसीदास हम्म। सगुण लेकर के बैठ गए, उसके मठाधीश हो गए। हम्म। इन दोनों में बिल्कुल। इतना दोनों में अंतर कैसे हो गया, इतना एक हम्म। दूसरे के प्रति विरोध कैसे हो गया। हम्म। है ना? रामचरितमानस में तो दोनों ही बातें की गई हैं। जी 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 जी। तो ये सब विरोधाभास देख के समझ में आता है कि ये पुरानी परंपरा थी, संत परंपरा थी, वैष्णव परंपरा थी। और हम्म। बाद में इन लोगों ने राजनैतिक है ना, आकाओं से प्रेरित जी जी होकर जी। के और हम्म। उसको धीरे से अपने नाम से कॉपीराइट करा लिया। अच्छा अच्छा। जी। और इनका जीवन काल देखिए ना, इनका जीवन काल देखिए। हम्म। जिस समय इनका जीवन काल था, जब ये पैदा हुए थे, तो उस समय 1497 में लोधी वंश चल रहा था। हम्म। तो इन्होंने लोधियों को भी देखा, इन्होंने बाबर को भी देखा, इन्होंने अकबर को भी हम्म। देखा। है ना। हम्म। हम्म। और 1615 में इनकी मृत्यु कही जाती है। जी जी। तो लगभग 118 वर्षों तक धरती पे रहे। तो उसमें उन्होंने बहुत से अच्छा। राजाओं को देखा। जी जी। चौदह सौ हम्म। संतानवे से 1615। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इन्होंने सात आठ राजाओं को देखा, मुगलों को देखा, हम्म। अफगानों को देखा। हम्म। तो कहने का अर्थ यही है कि जैसे अब रामचरितमानस के अंदर जो बातें लिखी गई हैं, वैसे तो वो जो है सारी सारी अवध भाषा भाषा में ही लिखी गई है, क्योंकि वाल्मीकि की रामायण जो है वो संस्कृत भाषा में थी। जी तो अब वाल्मीकि की रामायण जो है वो उसके अंदर पूरा पूरा इतिहास है, और रामचरितमानस के अंदर जैसे कि वो विद्वान बोल रहे थे कि भाई इसके अंदर भक्ति भाव उसके अंदर दिया गया है। और तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगा कि भाई रामचरितमानस के अंदर कहीं ना कहीं बहुत सारा पाखंड भी है। भाई उसमें वाल्मीकि रामायण में जो है ऋषि वाल्मीकि ने कहीं भी श्री राम को अवतार नहीं कहा, और रामचरितमानस के अंदर जो है उन्हें अवतार बताया गया, विष्णु का अवतार। तो इस पर थोड़ा सा आप अपनी रोशनी डालिए कि किस प्रकार से जो है ये चीजें आई हैं, ये रामचरितमानस के अंदर इस ये तो तरीके से कैसे आ गया, क्या ये उन्होंने तो वाल्मीकि रामायण पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी? जी। सगुण देखिए, सगुण और निर्गुण धारा का विरोधाभास सब जग जाहिर है, उस पर बहुत ज्यादा कुछ कहने की जी आवश्यकता जी जी। नहीं है। हाँ जी हाँ जी। भाई उन्होंने सिर्फ राम को अवतार ही कहा होता तो समझ में आता। उन्होंने कहा कि साक्षात ब्रह्म है, हम्म। पार हम्म। ब्रह्म है। ठीक है। हम्म। और जी। भाई एक के पीछे जीरो लगाते जाना है ना। हम्म। 10 लगा लो, हम्म। 20 लगा लो, 50 लगा लो। जी जी जी। ठीक है। तो ऐसे ही उपाधियां देती जानी है, तो कुछ भी दे दीजिए आप। हम्म। तो इसमें इसमें बड़ी मजेदार एक प्रसंग है। ये जो कथावाचक होते हैं ना, कभी जी आप जी। उनकी कथा सुनेंगे, तो हम्म। उसमें ये सवाल जो आपने पूछा है, ये सवाल माता पार्वती ने भी पूछा था शिव जी से। अच्छा। और
माता पार्वती का सबसे ज्यादा उपहास उड़ाया गया है, खिल्ली उड़ाई गई इस प्रश्न की वजह से, उनको मूर्ख कहा गया। अच्छा जी। है ना, माता पार्वती शिव जी से पूछती हम्म। हैं कि प्रभु आप ये हम्म। बताइए, जो ये ब्रह्म तो ऐसा होता है। अब हम्म। देखिए पार्वती इतनी पढ़ी लिखी थी, हम्म। तो वो जानती थी कि ब्रह्म कैसा होता है। बिल्कुल। तो उन्होंने शिव से बराबर टक्कर ले लिया, पूछा कि हम्म। प्रभु ये बताइए कि ब्रह्म तो ऐसा होता है, तो फिर वो मानव रूप में कैसे आ सकता है। हम्म। तो फिर पार्वती जी को समझाने के लिए कि कैसे अवतार होता है, कैसे अवतारवाद होता है, फिर वो हम्म। शिव जी ने अपने मुंह से राम की कथा बताई। अच्छा। जी। तो शिव जी मतलब ने वो पार्वती रामचरितमानस के अंदर ये है। शिव जी ने पार्वती जी को बताई, फिर वो कथा जी। बना के अपने मन में रखी, फिर हम्म। तुलसीदास को बताई। अच्छा। अच्छा अच्छा। है ना भाई, ठीक। 1497 से 1615 के हम्म। बीच में हम्म। लाखों करोड़ों हिंदू मारे गए, धर्मांतरित हुए, हम्म। है ना, हम्म। शोषित हुए, पीड़ित हुए। है ना, जी जी। शिव जी ने उस पे कोई सुओ मोटो एक्शन नहीं लिया। ठीक बिल्कुल। है। वो कथा सुनाने में बिजी थे। लेकिन उन वो तुलसीदास को पालने में, पोसने में, बड़ा करने में, हम्म। पढ़ाने में, और अपनी बनाई कथा उनसे लिखवाने में, वो भी संस्कृत में नहीं हम्म। लिखवाने में, अवधि में हम्म। लिखवाने में ज्यादा वो जी जी इंटरेस्टेड जी। रहते थे। है ना, हाँ। उसमें तो ये भी आता है कि तुलसीदास लिखते थे तो वो गायब हो जाता। जी जी, ये मैंने पढ़ा है, हाँ। ये मैंने पढ़ा है। तो शिव जी ने कहा कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, हम्म। हम्म। देववाणी संस्कृत में क्यों लिख रहे हो तुम, जी। ये मुगलों की भाषा में लिखो। अच्छा। यानी यानी शिव जी ने भी अटेस्ट कर दिया था कि 500 700 हम्म। 1000 साल तक ये कहीं जाने वाले नहीं है ये लोग। हम्म। है ना, ये शासन, ये जी जी। मुगलान कभी समाप्त नहीं होगा। हम्म। तो भाई शिव जी को क्या पड़ी बिल्कुल। थी मुगलों के पक्ष में बैटिंग करने के लिए। हम्म। तो जब व्यक्ति कोई पढ़ता है इसको ना, तो वो सब समझ जाता है कि क्या हो रहा जी जी जी। है। लेकिन लोकापवाद के भय से और हम्म। फालतू का टेंशन कौन लेना चाहता ये तो है बात ना। है। भाई बिल्कुल। घर में महिलाएं जो हैं दिनेश जी, जी। वो वो 20 25 50 पीढ़ी से आप देख लीजिए, वो पढ़ी लिखी नहीं। हम्म। भाई बिल्कुल। हमारी मम्मी को उनकी मम्मी ने नहीं पढ़ाया, जी। हमारी नानी को उनकी मम्मी ने नहीं पढ़ाया, उतना ही पढ़ाया कि जितने में गृहस्थी संभाल लें, चूल्हा चौका कर लें। हम्म। हम्म। महाभारत काल से ये लोग कह रहे हैं कि स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार नहीं है। जी जी। तो 5000 वर्षों से 50% समाज जो है वो अशिक्षित है। जी बिल्कुल। तो जैसे ही आप उनके सामने पढ़ करके कोई नई बात कहते हैं, तो सबसे पहले तो आपका आपकी मम्मी से झगड़ा हो जाएगा। हम्म। बिल्कुल सही बात है। तो धर्म तो वो है कि क्लेश ना हो घर में। हम्म। भाई आप ही की भाषा में आपके शब्द उधार ले लूं कि क्लेश रहित जीवन जीना ही धर्म है। जी जी जी। बिल्कुल। तो पहला क्लेश तो ये घर में पैदा कर देंगे। तो हाँ, अच्छा, ये तो है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पुरुष वर्ग है, पुरुष वर्ग भी क्या पढ़ता है आपको अच्छे से मालूम है। हम्म। जो लोग अभी आज स्थिति ये है कि केवल 5% लोग पोस्ट हम्म। ग्रेजुएशन करते हैं। जी। अच्छा, उसमें भी 4 भाषाएं पढ़ते हैं। अपनी स्थानीय भाषा हम्म। में भोजपुरी पढ़ते हैं, उसके बाद हिंदी पढ़ते हैं, उसके बाद इंग्लिश पढ़ते हैं, उसके बाद संस्कृत हम्म। पढ़ते हैं, मुसलमान लोग बिल्कुल। अरबी पढ़ते हैं। है ना, जी जी। इंडियन क्रिश्चियन भी लैटिन पढ़ते हैं। ठीक। तो एक भाषा साधने में जीवन बीत जाता है, उसको सही समझने में, उसका अनुसंधान का अनुशीलन करने में। यहाँ तो चार चार हम्म। भाषाओं के मकड़ जाल में आप फंसे हैं। हम्म। तो ये भाषाओं का मकड़ जाल इसीलिए छोड़ा गया है कि आप हमेशा उलझन में रहें, कभी सुलझे नहीं। उसमें उलझे मैंने। बिल्कुल। भाई ये बात तो सही है। आपसे वो पूछेंगे कि बताइए दिनेश जी आप कहाँ तक पढ़े हैं, तो हम्म। आप कहेंगे कि हम तो साइंस पढ़े हैं। हम्म। तो कहेंगे जब आप हम्म। साइंस पढ़े हैं तो इंग्लिश में पढ़े होंगे, आप कहेंगे हाँ जी हम तो इंग्लिश में पढ़े हैं। हम्म। तो कहेंगे जब आप इंग्लिश में पढ़े हैं हम्म। तो संस्कृत तो आपने पढ़ी ही नहीं, तो फिर आप हम्म। कैसे टीका टिप्पणी करने के उत्तराधिकारी अधिकारी हो गए, है ना, आप कौन है। जी जी जी। तो वो बच के निकल हम्म। जाते हैं। आप सोचेंगे हाँ यार मैं तो संस्कृत पढ़ा नहीं, हो सकता है मैं ही गलत बोल रहा हूँ। है ना, जी। मुसलमानों के साथ यही स्थिति है, वो यहाँ हिंदी में बात करते हैं, भोजपुरी में हम्म। बात करते हैं, और उनके हम्म। मौलाना जो है वो अरबी में बोलते हैं। अरबी में बोलते हैं।
और बिल्कुल। फिर स्कूल स्कूल में वो इंग्लिश इंग्लिश में बात करते हैं। हम्म। तो ना ना इंग्लिश जानते हैं, ना अरबी जानते हैं, ना संस्कृत जानते हैं, ना हिंदी जानते हैं, ना भोजपुरी ही पूरी अच्छे हम्म। से जानते हैं, ना स्थानीय भाषा ही जानते हैं। जी तो जी न जी। न तीतर है, न बटेर है बस। हम्म। ये पढ़े लिखों का हाल है भाई। महिलाएं अशिक्षित हैं और जो पढ़े लिखे जी हैं जी। हाँ जी, हाँ जी। वो आ- वो 8 प्रकार के पढ़े लिखे हैं। तो बिल्कुल तो एक एक ठीक भाषा बात है। हो जाती तो एक भाषा हो जाती तो एक मत हो जाते। बिल्कुल। तो भाषा एक ना होने पावे इसलिए अलग अलग लिपियां बनाई गई। अरे एक तो सज्जन अलग अलग बंगाल में लिखे। थे, रविंद्रनाथ टैगोर। हम्म। अच्छा। उन्होंने 1940 के बाद बांग्ला लिपि बना दी, और ऐसी बना दी कि देवनागरी हम्म। से मैच ना करे। अब हम्म। आज स्थिति ये है कि देवनागरी न होने की वजह से बंगाल का साहित्य आप नहीं पढ़ सकते हैं, हम्म। उड़ीसा का साहित्य आप नहीं पढ़ सकते हैं, बंगाल का आदमी बिल्कुल। यूपी की किताब नहीं पढ़ सकता है, उड़ीसा का आदमी यूपी का जी जी। साहित्य नहीं पढ़ सकता है। हम्म। तो ये सब उस समय राजाओं के द्वारा ये सब लोगों को बैठाया जाता था कि तुम ऐसा कुछ व्यवस्था करो कि हमारा राज्य बना रहे, जी जी। है ना। कम लोग पढ़ेंगे तो उनको कंट्रोल करना आसान होगा, एजुकेशन का बजट कम होगा, तभी तो हम्म। ताजमहल बनेगा। बिल्कुल सही बात है। भाई ताजमहल कैसे बनता है? हम्म। राजा का सही राजा कह का रहे इतना राजा की इतनी सैलरी तो होती नहीं है कि वो ताजमहल बना लेगा। ये ताजमहल बना लेगा। बिल्कुल। तो उसके लिए तो टैक्स का पैसा चाहिए, हम्म। और सबको पढ़ाने लगेंगे तो पैसा बचेगा कहाँ? जी जी जी। तो उसका सबसे आसान पद्धति थी, महाभारत काल से लेके मुगल काल तक सबसे आसान हम्म। तरीका ये था कि किसी को मत पढ़ाओ हम्म। और गरीब रखो। तो जब आदमी अपनी रोटी के लिए तरसता रहेगा तो हम्म। फिर कुछ कुछ और क्या सोचेगा वो। तो उनको हम्म। कंट्रोल करना आसान हो जाता है, और पढ़े जी। लिखे आदमी को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ा मुश्किल होता है। ये बात तो है। तो ये सारा खेल शिक्षा माफिया का है। जी 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 जी। और शिक्षा माफिया बहुत पहले से, आप बता ही रहे हैं कि कब से जो है काम करते आ रहे हैं। भाई हाँ, रूल बदल रहे हैं बस। जी। हमारे शास्त्रों में ही लिखा है, महर्षि वेद व्यास ने ही लिखा है। जहाँ हम्म। मेरा गांव है उसके पास ही देवल ऋषि का आश्रम है, देवलास उसको हम्म। बोलते हैं। वहां जी। भी बताया गया है कि सारे योद्धा और ऋषि मुनि ज्ञानी तो सब मर गए। हम्म। तो जब सब मर गए अब तो पढ़ने पढ़ाने वाला कौन बचा? हम्म। तो या तो इस बात को आप झुटला दीजिए कि ऐसा हुआ नहीं था, महाभारत बता दीजिए कि हम्म। महाभारत नहीं हुआ था गांधी जी की तरह। बिल्कुल। लेकिन अगर इसको आप मानते हैं कि ये महाभारत हुआ था, तो इसको भी मानना पड़ेगा कि सारे योद्धा और ज्ञानी लोग जो है युद्ध में मारे गए। ये तो हमारी है। बिल्कुल। और महाभारत की कहानियां अभी जो आपने बताया कि भीष्म की कहानी, गंगा से जी शादी की जी जी। कहानी, और ऐसी जो असंभव बातें, और जी। विदुर को सिर्फ इसलिए राजा न बनाना कि उसकी माँ शूद्रा थी, ये सब बातें उस समय आ चुकी थी। महाभारत के युद्ध तो केवल एक ओकेजन हुआ था ना, वो ओकेजन तो हुआ था। वो जी। तो घटना हो गई। ये सारा हम्म। चीजें महाभारत से भी काफी 100-200 साल पहले से ये सब हम्म। समस्याएं आ गई थी समाज में। प्रचलित थी समाज के अंदर। जी, महाभारत तो जी। उसकी परिणति हुई। हम्म। वो तो होना ही था, जब जब समाज में इतना जी जी। अन्याय रहेगा, इतना पाप रहेगा। भाई महाभारत क्या था? धर्म युद्ध था। हम्म। एक और धर्म की सेना थी, एक और अधर्म की सेना थी। बिल्कुल। उन उन अधर्मियों का सेनापति कौन था? श्री श्री भीष्म जी थे। भीष्म जी थे। जी। तो वो तो भाई डिफॉल्ट अधर्मी हो गए। बिल्कुल सही बात है। भाई भाई तुम इंडिया की टीम के कैप्टन हो, जी। तो इंडियन ही तो हो। हम्म। अब बोले नहीं जी, हाँ, अमेरिकन भी। भीष्म जी को छोड़ दो, जी। भीष्म जी हमारे पितामह थे। बिल्कुल। तो बहुत से खलनायकों को नायक बनाया गया है, वो तो जब पढ़ने पे पता चलता है ना। महाभारत आप पढ़िए, जी आप जी जी। आप अपने खानदान में हम्म। किसी का नाम अर्जुन नहीं रखेंगे, इतनी उनको डांट पड़ी है हम्म। कि तुम तो ठीक से बिल्कुल खेल ही नहीं बिल्कुल। रहे हो, तुम तो मैच फिक्सिंग कर रहे हो। जी। हाँ, सही बात है। तो ये सारा कार्यक्रम महाभारत काल के बाद हम्म। शिक्षा हम्म। माफियाओं ने वर्ण व्यवस्था को जन्मजात बनाने के लिए और हम्म। एकाधिकार वर्चस्व स्थापित करने के लिए ये सारा कार्यक्रम बना रखा है। हम्म।
इसमें बहुत ज्यादा सोचने की बात नहीं है। इसका समाधान यही है कि सभी लोग किताबों को खरीदें, उसको पढ़ें। जी जैसे जी। हमने आपने पढ़ी वैसे सब बच्चे पढ़ेंगे तो सीख जाएंगे। बहुत आसान है। बिल्कुल। इस दुनिया मुझे तो लगता है कि इस दुनिया में सबसे आसान विषय है धर्म और ईश्वर। जी, ये तो है। है ना? वो इतना आसान है कि हम्म, इंटर पास कोई भी बच्चा उसको समझ सकता जी, है। ये लेकिन तो इन्होंने टिपिकल जानबूझकर बना दिया। इन्होंने इसको ऐसा बना रखा है, हम्म, ऐसा बना रखा है कि वो कहेंगे दुनिया का सबसे गूढ़ विषय। बिल्कुल गूढ़ नहीं है, बिल्कुल आसान है। लेकिन ये सही उन है। सिद्धांतों को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। हम्म, अगर ईश्वर को सर्वव्यापक मान लेंगे तो पाप कैसे करेंगे? किस मुंह से करेंगे? बिल्कुल सच्चाई है। तो अगर ये मान लेंगे कि कर्म का फल मिलना ही मिलना है तो पाप माफी की हम्म, दुकान कैसे चलेगी? बिल्कुल सही अब कह रहे हैं। तो ये सब कुछ जानते हैं, और हम्म, सबसे ज्यादा दोषी वही होता है जो सब कुछ जानते हुए भी उसको नहीं मानता। हम्म। जी। ये तो है। नहीं, खैर आपने मणि प्रकाश जी काफी बातें जो हैं, सत्य जो आपने सामने रखा है कि भाई वाल्मीकि रामायण से लेकर रामचरितमानस तक और काफी सारी जो रामायण के नाम पर जो ग्रंथ लिख दिए गए हैं, तो उनकी सच्चाई भी आपने सभी सभी आज हम लोग। जी। राजनैतिक रूप से प्रेरित हैं, और हम्म। राजाओं और नवाबों के द्वारा लिखवाए गए हैं, हाँ। और जी लोगों जी जी। को अशिक्षित और भ्रमित करने के लिए बनवाए गए हैं। जी जी जी। तो यही है कि जो जब इस प्रकार का भ्रम हमारे समाज के अंदर बना रहेगा तो हम सत्य को कैसे जान पाएंगे। और कहते हैं कि भाई श्री राम जो है वो तो भगवान थे, तो उनके जैसा कोई नहीं हो सकता। जबकि वाल्मीकि रामायण इस बात को सिद्ध करती है कि श्री राम जो है मनुष्य थे लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम थे, और उनके जैसा बना जा सकता है। तो जब तक हमारे युवाओं के अंदर इस प्रकार की भावना उत्पन्न नहीं होगी, तब तक ये समाज जो आज जिन कुरीतियों में और जिन पाखंडों में फंसा हुआ है उनसे बाहर नहीं आ पाएगा। तो मैं तो आज मणि प्रकाश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज वो उन्होंने ये लाइव प्रोग्राम चलाया। और आगे जो है अब इस चर्चा को हम पुनः एक दिन फिर से लेकर बैठेंगे, और अलग जी। अलग विषयों पर हम निरंतर चर्चाएं करते रहेंगे लाइव के माध्यम से। तो आज की जो ये हमारी लाइव थी ये काफी सार्थक रही है, और इसके लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी ने हम हमारी इस लाइव को देखा, और मणि प्रकाश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे साथ जुड़े हैं, कमेंट काफी आए हैं राजकुमार वर्मा जी के, और ये दूसरे में पढ़ नहीं पा रहा। उल्का कुमारी तो को। हाँ जी, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो अब अगली जो लाइव होगी वो जल्दी ही हम रखेंगे, और जैसे ही विषय और जो भी कुछ अपना निर्धारित होगा उसके बाद उसकी सूचना प्रायर कर दी जाएगी। ठीक है जी। ठीक है तो जी। मनीष प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी, नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। क्या बता रहे हो? तुम तो रोज इधर आओ, इधर। ये कैसे कटता है?